जनाब हज़रत मौलाना सैयद अताउल मन्नान शाह साहब बुखारी मरकज़ी नाज़िम तबलीग मजलिस अरार इस्लाम पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। उनका ईमान अफरोज़ खिताब शुरू हुआ जाता है। एक मरतबा फिर बर्खास्त उनका उन हज़रात से जो चहलकदमी कर रहे हैं या इधर उधर मसरूफ़ हैं किसी मुसीबत में, वो जल्द अपने टारगेट तशरीफ़ ले आए। बिला ताख़ीर बयान शुरू होता है सैयद अताउल मन्नान शाह साहब बुखारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य वला रसूल वला मअसूम बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफू अहदहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। व क़ाल तआला वअद अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़्लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़्लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ वमन कफ़र बअद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुस सादिक़ुल वअदिल अमीन। तमाम अहबाब, एक मरतबा इबादत की नीयत से एहतराम और मोहब्बत के साथ नमाज वाला दुरूद पाक तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन व शुरका, सालाना कदीमी मजलिस ज़िक्र हुसैन सलामुल्लाहि व रिज़वानुहु अलैहि आप सब हजरात को
यहाँ आमद पर, तशरीफ़ आवरी पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ कि आपका यहाँ आना इस पुरफितन दौर में दीन की इस अज़ीमुश्शान मजलिस में शरीक होना यकीनन अल्लाह और उसके नबी और उनके सहाबा से मोहब्बत की अलामत है। और यही मोहब्बत एक ईमान वाले की पहचान भी है, उसकी शान भी है और उसके लिए ज़रिया नजात भी है। और इसके साथ साथ आप सभी मोमिनीन अहले सुन्नत को इस्लामी साल नौ 1446 हिजरी की मुबारक पेश करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह जल्ल जलालुहू इस साल को खैर व सलामती, अमन व आफियत का साल बनाएं। उम्मत मुस्लिमा के लिए भी, हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान और उसके आवाम के लिए भी, और अल्लाह इस वतन को इस्लाम का हकीकी गहवारा बनाए और अच्छा हाकिम अता फरमाए। अल्लाह जल्ल जलालुहू ने कायनात को तख्लीक फरमाया और इंसान को अपना नायब और खलीफा फरमाया। इंसान से कब्ल इस कायनात में दो मखलूक़ात ऐसी जो शऊर रखने वाली हैं, एक फरिश्ते और एक जिन्नात मौजूद थी। फरिश्ते नूरी मखलूक है, जिन्नात नारी मखलूक हैं। फरिश्ते किसी भी किस्म के बशरी तकाज़े और ख्वाहिशात से बिल्कुल अलग थलग हैं, कोई ताल्लुक़ नहीं। नाक़लो शुर्ब से वास्ता है, न शादी ब्याह से कोई राह रस्म है, न कोई ख़ानदान कबीला खैश कुछ नहीं है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो उन्हें रब हुक्म देता है वही करते हैं, बस। और एक मखलूक जिन्नात की थी, लेकिन उनमें और इंसानों में फिर फर्क है। उनका ताल्लुक खाने पीने से भी है, ख़ानदान कबीला भी है, और उनकी तबीयत के अंदर नाफरमानी, जिबिल्लत, मुखालिफत, मुखासमत, इसका आंसर कुछ ज़्यादा है। इनकी मौजूदगी में अल्लाह ने इंसान को पैदा करने और उसको अपना नाइब बनाने का ऐलान किया, जिस पर तशवीश पैदा हुई और अर्ज़ किया गया कि आप उसको बनाते हैं जो ज़मीन में फसाद पैदा करेगा, फितना फैलाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अअलमु मा ला तअलमून, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैं इसको नाइब बना रहा हूँ। और फिर उस नाइब की तरबियत की, सिखाया, समझाया, पढ़ाया और फिर उन मुअतरिज़ीन पर पेश किया। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका
फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला, उन्हें पेश किया कि मेरा पढ़ाया हुआ, सिखाया हुआ, तरबियत याफ्ता कैसा है, फिर पूछो, इससे कुछ पूछना है। इसको मैंने सब इल्म अता फरमा दिया। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। अल्लाह की नयाबत आदम के बाद आगे मुंतकिल हुई, हत्ता कि आखिरी नायब इस दुनिया में अल्लाह के बराह रास्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। उम्मत की हिदायत और रहनुमाई के लिए कमोवेश 1,24,000 अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात का एक तवील सिलसिला इस दुनिया में जारी रहा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी करार पाए। और आपने ही इरशाद फरमाया कि कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन, कि बनी इसराइल जो है उनकी क़यादत व सयादत, उनकी बागडोर अंबिया किया करते थे, उनके हाथ में थी। एक नबी अल्लाह के पास अपना वक्त पूरा करके उसके हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाते, अल्लाह मुतबादिल दूसरा नबी अता फरमा देता जो उम्मत को संभालता, दीन के निज़ाम को लेकर चलते, हुक्मरानी करते उनके ऊपर, क़यादत व सयादत संभालते। लेकिन फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, वो सयकून खुलफा, खुलफा होंगे, बहुत होंगे, बहुत होंगे। तो अल्लाह ने अंबिया के ज़रिए उम्मतों की तरबियत की, रहनुमाई की, दीन पहुंचाया, अंबिया से अमल करवा के दिखाया, उनके साथियों को उनके ज़रिए तैयार किया। कहीं चंद लोगों की जमात है, कहीं बहुत बड़ी जमात है। उसने अंबिया को देखा और जिन्होंने नहीं देखा उनके ज़िम्मे लगा कि तुमने नबी की तालीमात जहाँ से मिली हैं, जिनको नबी ने सिखाया उनसे सीखो, उन्होंने जिनको सिखाया उनसे सीखो, उन्होंने जिनको सिखाया उनसे सीखो। वो सिलसिला जब तक अल्लाह चाहेंगे जारी रहेगा और जारी रहा। ये जमात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तैयार की। और ये ऐसी जमात, सुभान अल्लाह, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक आपने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम, ये सितारों की मानिंद हैं। अभी अय्यहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसकी इत्तिबा करोगे, जिसका दामन पकड़ लोगे, वो वहीं से खैर मिलेगी, वहीं से हिदायत मिलेगी। राह मिलती है शब को तारों से और हिदायत नबी के यारों से। हिदायत यहीं से मिलेगी, सरचश्मा यही है। अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, हसनैन करीमैन हो, सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान हो, सैयदना बिलाल हबशी हो, सैयदना सुहैब रूमी हो, सलमान फ़ारसी हो, वो अरब का हो या अजम का हो, जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली, कलमा पढ़ लिया, दामन अक़दस में आ गया, नज़रे निगाह नबूवत उन पर पड़ गई और उन्होंने उस निगाह नबूवत को कबूल कर लिया, कलमा पढ़ के दामन आतिफत में आ गए, तो फिर वो अरब का है या अजम का है, तुम्हारे लिए वो सितारा है, उसी से रास्ता मिलेगा। अल्लाहु अकबर। हम देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत की। आपकी हदीस मुबारका है
हम हर जुमे खुतबे में सुनते हैं, अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अफ़ज़ाहुम अली व अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल अक़रउहुम उबय इब्न कअब औ कमा क़ाल अलैहि सलावत व तस्लीमात। क्या मतलब इसका? सिर्फ इनफरादी ख़ुसूसियात बयान करना मकसूद है? ये जमात तैयार कर रहा हूँ, फलां में ये वस्फ़ है, फलां में ये वस्फ़ है, फलां में ये वस्फ़ है, बस नहीं। इसमें इशारा है कि नबी के बाद नबी वो कामिलो अकमलो मुकम्मल ज़ात है कि जो हर पहलू से उम्मत की रहनुमाई करने वाले हैं। नबी काज़ी उल क़ुज़ा भी हैं, नबी हाकिम वक्त भी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, कमांडर इन चीफ भी हैं। आप मुदर्रिस भी हैं, पढ़ाते भी हैं सुफ़ा के चबूतरे वाले तलबा को, सहाबा को दर्स तदरीस भी देते हैं। आप इमाम हैं और आपकी मौजूदगी में बगैर उनकी इजाज़त के कोई मुसल्ला इमामत पे खड़ा नहीं हो सकता। आपके होते हुए आपसे आगे कोई नहीं है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उम्मत कहाँ जाएगी? उम्मत की रहनुमाई हो रही है। अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, मुआज़ हैं, उबय इब्न कअब हैं और दीगर सहाबा हैं। मेरे बाद दीन इनसे मिलेगा, रहनुमाई इनसे मिलेगी। यही जमात है, यही मेरी 23 साल की मेहनत है और यही जमा पूंजी है। इसके साथ जुट जाना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा वअस्सू अलैहा बिन नवाजिज़। जुड़ जाओ इनके साथ। इनसे अपना दामन अगर तुमने छुड़ा लिया तो फिर हिदायत नहीं है, फिर कामयाबी नहीं है। और कुरान करीम में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी की अहमियत को सहाबा के ज़रिए से भी बयान फरमाया, उनके ज़रिए से भी बयान फरमाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दावा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह का नबी कैसा होना चाहिए? अल्लाह का नायब है, उसका खलीफा है, उसका चुना हुआ मुंतखब करता है। कुरान कहता है इस्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिल मुस्तकीम। अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता, अपनी मर्जी से नबी नहीं बन सकता और ना अपनी मर्जी से रब के अहकामात में कोई तब्दीली कर सकता है, ना कोई हुक्म दे सकता है, ना उसमें कोई तब्दीली करने का मजाज है। कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैय। नबी ने वाज़ेह ऐलान फरमाया कुरान के जरिए, मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ्सी, मैं कौन हूँ, मेरी क्या मजाल, मैं रब के पैगाम में, रब के हुक्म में, उसके फरमान में कैसे तब्दीली कर सकता हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैय, मैं तो रब के उस हुक्म का ताबे फरमान हूँ, उसके मातहत हूँ, उसका मुती हूँ कि जो रब मुझे अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ने कुरान करीम में एक दावा पेश किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
जो उम्मत की रहनुमाई के लिए मबऊस हुए, मैंने मुंतखब किए। नबी की बात तो बाद में करना, पहले जिन पर नबी ने मेहनत की उनको तो देखो कि वो कैसे हैं, उनको तो देखो कि वो कैसे हैं। वल्लदीना माअहू, पहले दावा, उसको साबित करने के लिए दलील, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, और वो जो उनके साथ हैं। कौन हैं? सहाबा। कौन हैं? सहाबा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज, आपकी बनात, आपकी औलाद, उनको देखो कौन है। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान। ज़ाती ख्वाहिश नहीं, ज़ाती मर्जी नहीं, हर अमल में मकसूद रज़ाए इलाही है, हर अमल में मकसूद रज़ाए खुदाबंदी है, हुजूर की इत्तिबा है, आपकी फर्मा बरदारी है। एक लम्हे के लिए सिर मुँह से इन्हिराफ नहीं करते। ये जमात ऐसी है तो इस जमात की तरबियत करने वाला कैसा होगा? ये जमात ऐसी है जिसको नबी ने तैयार किया है, और जिस नबी को अल्लाह ने बनाया है वो नबी कैसा होगा? पहले जमात सहाबा पर एतमाद करोगे तो नबी पर एतमाद होगा। अगर इस पर एतमाद नहीं तो फिर नबी भी मोतबर नहीं। इसको तैयार किया नबी ने, 23 साल मेहनत की, 23 साल मेहनत की, कहाँ कहाँ दीन का पैगाम नहीं पहुँचाया, कहाँ कहाँ तशरीफ़ नहीं लेकर गए, कितनी मुसीबतें, सऊबतें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ नहीं आई उन पर, अपनों की तरफ से, परायों की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से, गैर ख़ानदान की तरफ से जंगें लड़ी, दीन के पैगाम को आम करने के लिए इंतहा कर दी, अल्लाह को गवाह बनाया, सहाबा से गवाही ली। उन्होंने गवाही दी कि आपने हम तक दीन का पैगाम पहुंचाया। फिर अल्लाह को उन पर गवाह बनाया कि मैंने तेरा हुक्म पूरा कर दिया, अपने फ़र्ज में कोई कोताही नहीं की। अगर उस नबी पर एतमाद नहीं तो फिर नबी की जमात पर एतमाद कैसे? और नबी की जमात पर एतमाद नहीं तो फिर नबी की मेहनत का नतीजा क्या निकला? हासिल क्या हुआ? 23 बरस नबी क्या करते रहे यहाँ पर? अगर उनके साथ चलने वालों पर एतमाद नहीं है, साथ चलने वाले मोतबर नहीं हैं, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल मेहनत ज़ाया गई। कुरान कहता है कि नहीं, ज़ाया नहीं गई, वही मेयार हक़ हैं। अगर वो मेयार नहीं हैं, उन्हें हक़ तस्लीम नहीं करते, तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत भी मजरूह होती है। अल्लाहु अकबर। कुरान ने कहा जो नहीं मानता वो अपना रास्ता खुद अलग कर ले। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा। कुरान का ऐलान है, इन पर ईमान लेके आओ। आमिनू कमा आमन अन्नास, सहाबा की जमात जैसा ईमान लेके आओ, इन पर ईमान लेके आओ। और अगर कोई कहे कि हम नहीं मानते, इन पर ईमान लाए, जो नबी को छोड़ गए थे, बकौल कसे नबी को छोड़ गए थे, नबी का साथ नहीं दिया, मुनाफिक हो गए थे, नबी को धोखा देते रहे, कुरान कहता है अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, ये गुफ्तगू करने वाले, ये बकबक करने वाले खुद सफ़ी हैं, ये खुद मुनाफिक हैं। इनका नबी से ताल्लुक़ है ना नबी की तैयार करदा जमात सहाबा से कोई रिश्ता और नाता है। और आगे फरमाया कि ये वो हैं कि अल्लाह इनसे राज़ी है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इतनी बार कह दिया कि क़यामत की सुबह तक किसी सहाबी का नाम इसके बगैर लिया नहीं जा सकता। जिस तरह किसी नबी का नाम
अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के बगैर नहीं लिया जा सकता, दुरूद पढ़े बगैर नहीं लिया जा सकता। इस तरह किसी सहाबी का नाम उस पर अल्लाह की रज़ा और उनकी अल्लाह से रज़ा के ऐलान के बगैर नहीं लिया जा सकता। और कुरान कहता है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऐलान है और इन्हीं का रास्ता हक़ का रास्ता है। उसे कहा गया सबीलुल मुमिनीन, सबीलुल मुमिनीन इन्हीं का रास्ता है। जो सबील मुमिनीन से हट जाएगा वो हक़ के रास्ते से हट गया। फिर अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्लाह का ऐलान है, मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, हक़ वाज़ेह हो गया, दीन का ऐलान हो चुका। सिर्फ ऐलान नहीं, तकमील दीन का ऐलान हो चुका। उसके बाद कोई कहे कि दीन नहीं पहुंचा, उसके बाद कोई कहे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन में तब्दीली कर दी गई, उसके बाद कोई कहे कि कुरान में तहरीफ कर दी गई, कैसे तस्लीम कर ले? कुरान ने उनके मुताल्लिक़ कह दिया, मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत वाज़ेह हो गई, नहीं मुकम्मल हो गई। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और ये एक नेमत नहीं, अल्लाह ने ढेरों नेमतें अता फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में नेमत है, कुरान करीम की शक्ल में नेमत है, और सहाबा इकराम की जमात मुस्तकिल नेमत है। सहाबा की जमात मुस्तकिल नेमत है, इनको निकाल तो दीन नहीं बचता, कुरान नहीं बचता। और फिर इससे आगे चलो, अल्लाह ना नबी के साथियों को दुनिया में रुसवा होने देगा, ना आखिरत में होने देगा। मुनाफिकीन के मुतालिक अहादीस मिलती हैं, रुसवा हुए। हुजूर ने मजलिस से एक एक का नाम लेकर उठाकर बाहर निकाल दिया। अबू बकर को तो साथ बिठाया, उमर को साथ बिठाया, उस्मान को साथ बिठाया, मुआविया बिन अबी सुफियान से लिखवाया कुरान, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ बिठाया, अब्दुल्लाह बिन मसूद को साथ बिठाया, बिलाल हबशी को साथ बिठाया। उस दौर के मुनाफिकीन ने, उस दौर के मुनकिरीन सहाबा ने, मुनकिरीन नबूवत ने कहा कि इनको साइड पे कर दो, ये मोटे छोटे पहन के बैठे हैं, सूफ के कपड़े हैं, पसीना है, बदबू पैदा होती है, हम इनके पास नहीं बैठ सकते। अगर हमें पैगाम देना है तो फिर इन्हें अलग कर दीजिए, फिर हमसे बात कीजिए, या हमारी इम्तियाजी नशिस्तें मुकर्रर कर दीजिए। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई, नहीं पसंद आई। ऐ नबी, ये साथ बैठेंगे, ये साथ बैठेंगे, जिसको दीन सीखना है आए, नहीं सीखना जाए, इनको दूर मत कीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम का वाक़या पढ़ते नहीं हम, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा व मा युद्रीक लअल्लहु यज़क्का। उनको छोड़ दीजिए, ये जो आपके पास आए हैं, आपकी मैयत में आ गए, आपकी सोहबत व संगत मुयस्सर आ गई, कलमा पढ़ लिया, तरबियत याफ्ता है, बैठे हैं, इन पर मेहनत कीजिए। अल्लाहु अकबर। आप पर जाने मार गए, दीन के लिए माल कुर्बान किया, जान कुर्बान की, औलाद कुर्बान की, सब कुछ लुटा दिया, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुआएं ली, कदम कदम पर दुआएं ली। सैयदना उस्मान माल खर्च करते हैं, हुजूर उनके माल को उछाल उछाल के कहते हैं, उस्मान का माल उछालते हैं, खुश होते हैं उससे। सैयदना सिद्दीक अकबर सारा माल ला के पेश कर देते हैं, हुजूर खुश होते हैं।
अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़न मिन बादी मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। और आगे फरमाया मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जो इनसे मोहब्बत करता है वो मेरी वजह से इनसे मोहब्बत करता है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो मेरी वजह से इनसे बुग़्ज़ रखता है, और जो इनको तकलीफ देता है वो मुझे तकलीफ देता है, और जो मुझे तकलीफ देता है वो अल्लाह को तकलीफ देता है, और अल्लाह अनकरीब उसको पकड़ेंगे, रुसवा करेंगे, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी हो रहे हैं रुसवा। और रुसवा कौन नहीं होगा? यौम ला युख़्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह, ये रुसवा नहीं होंगे और नहीं हुए रुसवा। अबू बकर का नाम आज भी बुलंद है, उमर का नाम आज भी बुलंद है, उस्मान का नाम आज भी बुलंद है, अली का नाम आज भी बुलंद है, हसनैन करीमैन का नाम आज भी बुलंद है, मुआविया बिन अबी सुफियान का नाम आज भी बुलंद है। किसी एक का नाम झुका नहीं, मिटा नहीं, मुरझाया नहीं, उसकी रोशनी, उसका नूर कम नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी सूरज की तरह है, और इस सूरज की किरणें एक एक सहाबी की शक्ल में मौजूद हैं, और वो सूरज छुपा तो फिर चांद ज़ाहिर हुआ। अबू बकर की शक्ल में चांद ज़ाहिर होता है, अबू बकर सामने आते हैं, फिर सहाबा उनके गिर्द में पूरा हाला बन के सितारों की तरह जमा हो जाते हैं। कोई इनको अलग तो करे। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़िंदगी के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक नहीं मुतअद्दिद मकामात पर आगे करते हैं, एक नहीं मुतअद्दिद मकामात पर। ईमान लाने में कौन अव्वल था? अबू बकर है। ये नयाबत शुरू हो रही है। नबी किसका नायब? अल्लाह का। उसी का आगे तसलसल चलना, वसयकूनु खुलफा, मेरे बाद खुलफा होंगे। ये खिलाफत तसलसल है इसका, ये उससे मुत्तसिल है, नबूवत से बिल्कुल जुड़ी हुई है। और एक बात अर्ज करूं, उलमा ने लिखा, मेरी बात नहीं है, अकाबिर सब कुछ लिख गए, पढ़ने में हमारी कमी है। हर नबी अपने से पहलों के मुसद्दिक होते हैं और अपने से बाद वालों के मुबश्शिर होते हैं। अपने से पहले नबी की तस्दीक करते हैं, अपने से बाद वालों की बशारत देकर जाते हैं। सैयदना ईसा अला नबीना अलैहि सलावत व तस्लीमात, हज़रत मूसा की तस्दीक करने वाले और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत देकर जाने वाले। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, बशारत देकर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या कहा? ईमान वालों की जहाँ पर सिफात बयान की, क्या कहा? वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। नबी पर ईमान लाते हैं, पहलों पर ईमान लाते हैं, उसके बाद आखिरत है। नबी नहीं है बात कोई, किसकी बशारत दें? नहीं है बशारत, किसकी तस्दीक करें? नबी की तस्दीक कौन करेगा? हुजूर ने तस्दीक कर दी, आगे बशारत नहीं है। कोई नबी तो आना नहीं, मुसद्दिक कौन होगा? मुसद्दिक नहीं है तो अब कौन है? सिद्दीक है। मुसद्दिक नहीं है, मुसद्दिक नबी है। मुसद्दिक अंबिया रहे, अब कौन है? अब सिद्दीक है। और ये मकाम सिद्दीकियत मुस्तकिल मकाम है जो मकाम नबुव्वत से बहुत करीब है, बहुत करीब है। और इससे करीब मकाम मुहद्दसियत है। हुजूर की सही हदीस मुबारका है,
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि साबका उम्मतों के अंदर भी मुहद्दस थे, और अगर मेरी उम्मत का मुहद्दस होगा तो कौन है? उमर है। तरतीब कौन बता रहा है? हुजूर। अगर किसी को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पे यकीन नहीं तो अपने आबाओ अजदाद, अपने फिक्री और नजरियाती और मजहबी पेशवाओं की बात मान लो। ग़ज़वा उहद का मौका है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए, अफवाह फैल गई कि हुजूर शहीद हो गए। कुफार के काफिले से, कुफार की सफ़ों से आवाज़ क्या आती है? क्या तुम में मोहम्मद हैं? सहाबा खामोश रहे, हुजूर ने खामोश रहने का हुक्म दिया। दूसरा सवाल क्या होता है? क्या तुम में अबू बकर हैं? उन्हें भी पता था कि हुजूर के बाद अगर कोई संभाल सकता है उम्मत को तो अबू बकर संभाल सकता है। किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? फिर पूछा उन्होंने कि क्या तुम में उमर हैं? वो काफिर होके, दुश्मन होके, खून का प्यासा होके, नबी की जान का प्यासा होके, जानी दुश्मन होके वो वहां मैदान में खड़ा होके पूछ रहा है मोहम्मद हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं। उसे भी पता है कि हुजूर के बाद उम्मत किससे मुत्तफिक होगी, उम्मत को संभाला कौन देगा, सहारा कौन देगा, रहनुमाई कौन कर सकता है। इस मुश्किल वक्त में किसके पास ये सलाहियत है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एतमाद सब पर है, लेकिन सबसे ज्यादा किस पर है? अजीब नुक्ता बयान के एक आलिम ने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफर हिजरत है, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि निकलना है। हुजूर चले हैं, जिसने नाइब बनना है उसको बचाया जाता है कि उसको मरवाने के लिए मैदान में खड़ा कर दिया जाता है। जिसको अपने बाद नामजदगी देनी है, नाइब बनाना है, जिसने नाइब बनना है इस दुनिया के अंदर भी, नबूवत और खिलाफत को छोड़ दें, उमूमी माहौल के अंदर उसको बचाने की कोशिश की जाती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत के सफ़र में निकलते हैं, बिस्तर पे अली को छोड़ के जाते हैं। जहां खतरा है मरने का, दुश्मन दरवाजे के बाहर खड़ा है, अली को बिस्तर पे छोड़ के सिद्दीक को साथ ले गए, सिद्दीक अकबर को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हिजरत में साथ हैं, गार में साथ हैं, मज़ार में साथ हैं, नाइब रसूल हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सन 9 हिजरी में अमीर हज बनाया। किसको? अबू बकर सिद्दीक को। चंद सौ सहाबा साथ हैं। कुछ फासला अभी तय हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली मुर्तज़ा को भेजा कि इनके पीछे जाओ और जाकर सूरह तौबा की आयात की तशरीह और वजाहत करो। तरतीब क्या होती है कि अगर बादशाह या अमीर या सरदार वो खुद ना हो तो उसके मुकर्रबीन, उसके अजीज़ व अकारिब, उसके रिश्तेदार, उसके करीबी, वो उसके मुताल्लिका उमूर को संभालते हैं, उसके बाद वो डील करते हैं उसको। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली को भेजा, इसलिए कि कुफार से मुआहदे ख़त्म हो चुके थे। उसकी वजाहत के लिए साथ गए और पूरे सफ़र में साथ, हज भी साथ किया। वहाँ पर सैयदना सिद्दीक अकबर ने पूछा कि ये फरमाइए, आपको अमीर बना के भेजा गया कि मामूर बना के भेजा गया? मेरे बाद आप पीछे से आए हैं, फरमाइए कि आपको हुजूर ने अमीर बना के भेजा कि मामूर, मेरी मातहती में? मौला अली फरमाते हैं सलामुल्लाहि व रिज़वानुहु अलैहि कि अमीर आप ही हैं, मैं मामूर हूँ, नाइब हूँ, मातहत हूँ, मेरे ज़िम्मे ड्यूटी लगी है, वो ड्यूटी पूरी करने आया हूँ।
पूरे सफ़र हज में अमीर कौन है? अबू बकर। और उनकी अमारत में, उनकी क़यादत में सफ़र हज में हज कौन कर रहे हैं? अली। दीगर सहाबा किसने खड़ा किया अपनी जगह पे? अबू बकर को, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। अगली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो जाते हैं, मरज़ुल मौत कहा जाता है उसको, फिर इसके बाद आपको शिफा नहीं मिली, आप जांबर ना हो सके। आपने अपने मुसल्ले पे खड़े होने का हुक्म किसको दिया? सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। सैयदा आयशा से कहा, या आयशा मुरी अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास। सैयदा आयशा राज की, या रसूलल्लाह, मेरे अब्बा रकीकुल कल्ब हैं, कमज़ोर दिल के हैं, वो इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। साथ सैयदा हफ्सा से कहा कि आप भी सिफारिश कर दो, हज़रत उमर मजबूत हैं, वो आ जाएं। हुजूर ने कहा नहीं। उन्होंने तकरार किया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम उन औरतों की तरह हो रही हो जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ थी वहां पे। और एक और जगह इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, या आयशा उदई अबाकी व अखाकी लिअक्तुब लहुम लिकई ला यतमन्ना मुतमन्निन व यअबल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु व तस्लीमात। आयशा, अपने भाई को, अपने वालिद को बुलाइए ताकि मैं उन्हें कुछ लिख दूं, उन्हें कुछ लिख दूं। लिकई ला यतमन्ना मुतमन्निन, ताकि कोई तमन्ना और आरजू करने वाला बाद में ये ना कहे कि मेरा हक है, इनके मुताल्लिक लिख दूं। वयक़्बल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर, अल्लाह और ईमान वाले भी अबू बकर के सिवा किसी को नहीं चाहते। और निशानदेही क्या होती है, और खिलाफत के मनसब पर बिठाना क्या होता है। 21 नमाजें बाज़ रिवायात में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने हुजूर के मुसल्ले में पढ़ाई। 17 तो आम मारूफ है, सीरत हल्बिया वाले ने 21 नमाजें लिखी हैं, जिनमें 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौरान तशरीफ़ लाते हैं। एक मरतबा आते हैं और पीछे इक़्तिदा में खड़े होकर नमाज पढ़ के चले जाते हैं। एक मरतबा तशरीफ़ लाते हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के साथ बाईं जानिब बैठ के नमाज पढ़ाते हैं। सिद्दीक़ सहाबा के इमाम और हुजूर सिद्दीक़ के इमाम। जहाँ से सिद्दीक़ अकबर क़िराअत कर रहे थे वहीं से नबी आगे क़िराअत शुरू कर देते हैं। और तीसरी मरतबा आप ज़ौफ़ और नातवानी, नकाहत, कमज़ोरी की वजह से बाहर तशरीफ़ ना ला सके, दरवाजे से पर्दा हटा के देखा, मुस्कुराए, खुश हुए और उसके बाद पर्दा दोबारा ठीक कर दिया। 3 तस्दीक़ात। चौथे मौके पे नमाज का वक्त होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ नहीं ला सकते, तबीयत कमज़ोर है। एक सहाबी हाजिर थे, या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया, वहाँ अबू बकर से कहो। उन्होंने तलाश किया, अबू बकर नहीं थे। हज़रत उमर को मुसल्ले पे खड़ा किया, उन्होंने नमाज शुरू की, हुजूर ने मना फरमा दिया, नमाज तुड़वा दी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को तलाश करके मुसल्ले पे खड़ा करके नमाज पूरी करवाई गई। ये नयाबत नबूवत है, ये नयाबत नबूवत है। 2 बातें और अर्ज करूंगा इस हवाले से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पुरमलाल हो गया। एक कैफियत उस वक्त पैदा हुई और एक याद लोगों ने बना ली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा दिया, हज के तमाम मनासिक मुकम्मल हो गए,
मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए काफ़िले अपने अपने इलाकों की जानिब रवाना हो गए। मदीना वाले और मदीना के रास्ते में और मदीना से आगे जो उस रास्ते से जाने वाले लोग थे वो हुजूर के साथ हैं। गदीर खुम का मकाम आता है, वहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम को सहाबा और हुजूर हज़रत अली के माबैन थोड़े से इख्तलाफ की खबर पहुँचती है और हुजूर वहाँ एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, सहाबा को तंबीह करते हैं कि मेरे ख़ानदान, मेरे भाई, मेरे दामाद, मेरे चचाजाद भाई, मेरे तरबियत याफ्ता, मेरे घर में पलने वाले, इसके मुतालिक अपने दिल में मैल मत रखना, बुरा मत समझना। मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, अगर तुम मुझे दोस्त चाहते हो तो फिर इसको भी दोस्त चाहोगे, जो इसको दोस्त नहीं चाहता वो मुझे भी दोस्त नहीं चाहता। ये तो पूरी जमात सहाबा के मुतालिक ऐलान है। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो इनसे मोहब्बत करता है मेरी वजह से इनसे मोहब्बत करता है। तो यही तो बात यहाँ फरमा रहे हैं कि जो अली से मोहब्बत करता है उसे करनी चाहिए, इसलिए कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, और अगर इससे मोहब्बत नहीं तो मुझसे मोहब्बत नहीं उसकी, लिहाजा उसके मुतालिक अपने दिलों को साफ कर दो, बात खत्म हो गई। यहां फलसफा तैयार किए गए, जनाब नयाबत अली का ऐलान हो रहा है, विलायत अली का ऐलान किया जा रहा है, अली वसी रसूल हैं, हुजूर ऐलान फरमा रहे हैं, और बाद वालों ने नऊज़ुबिल्लाह उस पर कब्जा कर लिया, उनकी जगह पे, उनके मनसब पे, उनके हक को छीन लिया। आप खुद बताएं, समझदार लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कि इस पूरे वाक़े में, इस पस मंज़र में कौन सी विलायत, कौन सा वसी होना, कौन सी नयाबत, कौन सी जानशीनी किसने दी, किसको दी? कोई ऐसा ऐलान नहीं है। ये ऐलान करना होता तो कहाँ? जहाँ सहाबा का इज्तिमा था अरफात के मैदान में, जहाँ ये ऐलान किया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, जहाँ नेमत पूरी हो चुकी है उसके इत्माम का ऐलान किया जा रहा है। उस नेमत में से कुछ हिस्सा बचा लिया और उसका ऐलान गदीर खुम के मौके पे आके कर रहे हैं। नबी अपने फर्ज मनसबी के अंदर कोताही कर रहे हैं। आधे लोगों तक बात पहुंचती है, गवाही सबसे ले रहे हैं, गवाह सबको बना रहे हैं, तस्दीक सबसे हासिल कर रहे हैं, लेकिन आधी बात आधों तक पहुंचा दी, बाकियों को जाके बाद में बतलाई। कैसा नबी है, कैसा पैगाम पहुंचाया अल्लाह का? अगर नबी ने यहां बात पहुंचाने में कोई कोताही की है, कहीं छुपाया है और कहीं बयान किया, तो बाकी दीन का क्या मेयार बाकी रह जाएगा? उसकी सच्चाई और हक्कानियत पर क्या दलील होगी कि नबी ने सारे का सारा सही बताया, फिर सबको सही बताया? नबी ने ऐलान वहां किया तो वहीं करना चाहिए था। अब तकमील हो गई, इसके बाद कुछ नहीं है। नबी वहां नहीं बता रहे, यहां आके बता रहे हैं। जो चलेगा उन तक पैगाम कौन पहुंचाएगा? मालूम हो कि ऐसी कोई बात नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर मलाल होता है। उस मौके पे सकीफ़ा बनी साइदा आज भी बाग मौजूद है, ये क़यामत तक रहेगा। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस खिलाफत बिला फसल रसूल की गवाही के तौर पर क़यामत तक बाकी रहेगा। ये बाग आज भी मस्जिद नबी शरीफ में मौजूद है। ये बाग इसके साथ जहां बैत हुई सिद्दीक़ अकबर की। इख्तलाफ हो गया, अंसार में, मुहाजिरीन में बात चली, परेशानी पैदा हुई। हज़रात शेखैन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फारूक वहाँ पहुँचे, हालात का जायज़ा लिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा दिया, गुफ्तगू की, अंसार के फ़ज़ाइल बयान किए, फिर मुहाजिरीन के फ़ज़ाइल भी बयान किए, मुहाजिरीन के फ़ज़ाइल भी बयान किए, और कहा कि याद रखो, अरब और कुरैश मुहाजिरीन या कुरैशियों के अलावा किसी को कबूल नहीं करते सरदारी में। उन्होंने कहा ठीक है, फिर एक अमीर तुम में से हो जाए, एक हम में से हो जाए। मुहाजिरीन की फजीलत है
साबिकून अव्वलून हैं, मसाइब बर्दाश्त किए हैं, दीन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। एक अमीर तुम में से हो जाए, एक हम में से हो जाए। हज़रत उमर फारूक इज़्ज़ुल इस्लाम, इस्लाम को इज्जत बख्शने वाले, वो खड़े हुए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर बैत की, अंसार के सरदार ने बैत कर ली, सब ने बैत कर ली, कोई पीछे नहीं रहा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ और तकफ़ीन और आपके गुस्ल का मरहला शुरू हुआ। तदफीन हो गई। तदफीन के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में जमा होते हैं सहाबा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर खुतबा देने के लिए बैठते हैं। हज़रत ज़ुबैर, उन्होंने बैत नहीं की थी। हज़रत अली ने इब्तिदा में बैत नहीं की थी। उस दिन खुतबा देने के लिए बैठे, मजमे पे नज़र डाली, ज़ुबैर नज़र नहीं आए। बुलाया, उन्हें पूछा कि क्या आप मुसलमानों की इज्तिमाइयत में तफरीक डालना चाहते हैं? अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल के खलीफा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बैत कर ली। फिर देखा अली मौजूद नहीं है, नज़र नहीं आए। पता करवाया, सैयदना अली को बुलाया, तशरीफ़ लाया, उनसे भी यही बात की। आप उम्मत की इज्तिमाइयत को ख़त्म करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं इसको। अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल के खलीफा, हरगिज़ ऐसा नहीं। बैत कर ली। कौन कहता है 6 महीने बैत नहीं हुई? कौन कहता है 6 महीने बैत नहीं हुई? किसने बैत नहीं की? हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद अर्जुमन अपने वालिद गिरामी से पूछते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अफजल तरीन कौन है उम्मत में? अली फरमाते हैं अबू बकर हैं। फिर पूछते हैं कि इनके बाद कौन है? अली फरमाते हैं उमर हैं। इनको कौन दूर करना चाहता है? इनके दरमियान फासले कौन पैदा कर रहा है? उस सबाई साजिश और सबाई आंसर को तलाश करें, उसको पहचाने जो उमर और अली को दूर करते हैं, जो अबू बकर और अली को दूर करते हैं, जो उस्मान और अली को दूर करते हैं। जबकि अली उस्मान के भी मुशीर हैं, उमर के भी वज़ीर व मुशीर हैं, अबू बकर के भी वज़ीर व मुशीर हैं। साथ खड़े हैं, बैत करते हैं, साथ चलते हैं। उनकी मोहब्बतें तो बयान करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। उस्मान घर में सबाइयों के मुहासरे में कैद हैं और अली की औलाद बाहर पहरादार बन के खड़ी हुई है। उनकी मोहब्बतें तो ये हैं। अली खुद हसनैन करीमैन को भेजते हैं कि जाओ चचा के दरवाजे में पहरा दो, दुश्मन नुकसान न पहुंचा दे। अली खुद इंतकाम लेने के लिए तैयार है, उस्मान की इजाज़त नहीं मिलती, इसलिए कि उस्मान को नबी का हुक्म है, इन कम्मसकल्लाहु कमीसन, अल्लाह तुझे खिलाफत की कमीज पहनाएंगे। फ़इन अरादकल मुनाफिकून अन यखलअहु फला तखलअहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात। मुनाफिकीन इरादा करेंगे तो उससे खिलाफत की कमीज छीन लें, इसको मत उतारना और मदीने में खून ना होने देना। अली साथ खड़े हैं, हसनैन करीमैन साथ खड़े हैं, बैत करने वालों में शामिल है। कौन कहता है कि हक मारा गया किसी का? वो तो साथ हैं। और जहां तक बात रही नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात की विरासत की, कि अली ने विरासत नहीं दी। हज़रत फातिमा ने मुतालबा किया, सैयदना अली ने मुतालबा किया, सैयदना अब्बास ने मुतालबा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत नहीं थी, आपकी तौलियत थी। याद रखिए, जितनी भी ज़मीन थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्कियत नहीं, आपकी तौलियत में थी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उस तौलियत को आगे मुंतकिल किया किसमें? जो भी अमीरुल मोमिनीन और खलीफा वक्त वो कौन है? सिद्दीक़ अकबर हैं। वो फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कि नहनु माशरल अंबिया, हम जमात अंबिया, ला नुवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन, हम दिरहम व दीनार के मालिक नहीं होते। दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिदक के बाग से या किसी और भी जायदाद और ज़मीन से जो हिस्सा मिलता था वो तकसीम होता था। खानगी उमूर में, फुकरा मसाकीन में खुम्स आता था, तकसीम होता था। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद क्या अबू बकर ने वो खुम्स हज़रत अली मुर्तज़ा के सपुर्द नहीं किया कि इसकी तकसीम खुद कीजिए, इसको खुद संभालिए? हज़रत उमर के ज़माने में उसकी तकसीम कौन करता रहा? जो वहाँ से आमदनी आती थी किसके सपुर्द होता था? अली के सपुर्द होता था, वो तकसीम करते थे। उस्मान के ज़माने में उस आमदनी को तकसीम कौन करता था? ख़ानदान रसूल में अली तकसीम करते थे। इस पर साहिब इख्तियार किसने बनाया? अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने। इल्ज़ाम है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो सहाबा ने नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक विरासत पे कब्जा कर लिया। विरासत है ही नहीं। अली खामोश हैं, उस्मान खामोश हैं, हज़रत फ़ातिमा खामोश हैं, अब्बास खामोश हैं, नबी का ख़ानदान खामोश है। आज बकबक हो रही है। हज़रत अली खलीफा बने कि नहीं बने? हक ले सकते थे, जायदाद नाम कर सकते थे, विरासत चढ़ा सकते थे। हसनैन करीमैन हयात थे, क्यों नहीं चढ़ाया? विरासत क्यों नहीं तकसीम की? उनके सपुर्द क्यों नहीं किया? और हसनैन करीमैन ता हयात हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदाया क्यों वसूल करते थे? वही तसलसल है, वही हिस्सा है जो अली को अबू बकर देते थे कि ख़ानदान में बांट दो, उमर देते थे ख़ानदान में बांट दो, उस्मान देते थे ख़ानदान में बांट दो। हज़रत अली खुद खलीफा बन गए तो फिर वो हिस्सा खुद तकसीम करते थे। सैयदना हसन खुद तकसीम करते थे। सैयदना मुआविया के ज़माने में हदाया मिलते थे, तकसीम होते थे। कोई कब्जा नहीं हुआ किसी चीज़ पर। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से तय ही ऐसे है। ऐसे ही होना था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सिद्दीक़ अकबर थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उम्मत को संभाला। सहाबा ने फरमाया कि अल्लाहु अकबर, मुर्तद्दीन का फितना खड़ा हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस दिन मकाम अंबिया पे खड़े हुए थे कि सहाबा परेशान थे कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा। पहले अंदरूनी उमूर तो संभाल लें अपने, खारजी उमूर बाद में देखेंगे। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा नहीं, जो अमल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरीके पर जारी फरमाया था वैसा ही रहेगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। कोई एक रस्सी भी ज़कात में देता था, लूँगा उससे, मुर्तद्दीन के खिलाफ जिहाद होगा। एक लम्हे के लिए एक इंच भी पीछे नहीं हटे। हज़रत उमर फारूक परेशान है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ कहाँ खड़े हैं? कामा अबू बकर यौम रिद्दत मकाम अल अंबिया। इस मनसब पे फायज हैं। फ़र्क इतना कि इन्नहु ला नबिय्य बअदी, बस हुजूर के बाद नबूवत नहीं है। अगर जारी होती तो अबू बकर सिद्दीक़ होते, उमर फारूक होते, लेकिन नहीं है। लिहाजा वो सिद्दीक़ हैं, उमर मुहद्दस हैं, उस्मान नायब हैं, अली उनके नायब हैं, हसन उनके बाद हैं। हज़रत उमर को नामज़द किया। आगे खिलाफत की तरतीब है, ये खिलाफत राशिदा है। सारी कुरैश के अंदर है। बनु हाशिम भी कुरैश है, बनु तैम भी कुरैश है, बनु आदी भी कुरैश है, बनु उमैया भी कुरैश है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बन गए। सकीफ़ा बनी साइदा में बैत होगी, मस्जिद नबवी में बैत होगी, अंसार और मुहाजिरीन सब मुज्तमे हो गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने लिखवाया, मेरे बाद लिखो कौन है? सैयदना उस्मान ने लिखा उमर। सैयदना अबू बकर ने तस्दीक की, खिलाफत मुनाकिद हो गई खिलाफत। अली ने भी बैत की, सहाबा ने भी बैत की, किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने ज़ख्म लगने के बाद
बीमारी में 6 लोगों का इंतखाब किया। 6 लोगों का इंतखाब किया, 6 के 6 अशरा मुबशरा में से हैं। 7 में खुद उमर हैं और 3 अल्लाह के पास चले गए। 7 लोग मौजूद, 7 में उमर, 6 का इंतखाब कर रहे हैं। कौन से 6? अल्लाह अकबर। उस्मान हैं, अली हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, साद बिन अबी वक्कास हैं, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। इनसे कहा कि तुम 6 हो, किनको चुना? इंतखाब तो देखो उमर का, उमर का इंतखाब देखो। और जिसको इस इंतखाब पे एतमाद नहीं, तो फिर याद रखो हुदैबिया के मौके पे उमर ने ही नाम पेश किया था, उस्मान का नबी ने तस्लीम किया था। नबी को उस्मान के इंतखाब पे एतमाद है और अल्लाह को भी एतमाद है। अल्लाह फरमाते हैं वहां पर कि यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। उस्मान गए, झूठी खबरें आई, हुजूर ने बैत ली सहाबा से और कहा कि ये मैं नहीं, अल्लाह का हाथ है इसके ऊपर। उस्मान के किसास की बैत ली जा रही है। अल्लाह भी एतमाद करते हैं उमर के मशवरे पर, उमर के इंतखाब पर। नबी भी एतमाद करते हैं उमर के इंतखाब पर कि ये मुसलमानों की सियासी मामलात में क़यादत कर सकते हैं उस्मान। इन्हें भेजें जाके रियासत कुफ़ार से, जाके रियासत मुस्लिमा की तरफ से, रियासत मदीना के नुमाइंदा बन के रियासत मक्का जो कुरैश की मिल्कियत में है उसके माबैन जाके डायलॉग करें, मुज़ाकरा करें। इनमें यह अहलियत है। जिसमें खारजी उमूर संभालने की अहलियत है वो दाखिली उमूर भी संभाल सकता है, खिलाफत के मंदिर में बैठ सकता है। 6 का इंतखाब किया, उमर ने किया, जिनके इंतखाब पे अल्लाह को भी एतमाद, नबी को भी एतमाद। उनमें से हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सबसे पहले बाहर हुए। उनको देखकर हज़रत ज़ुबैर, उनको देख हज़रत तलहा, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, सब ने अपना अपना हक छोड़ दिया और हज़रत उस्मान और अली के हक़ में फ़ैसला दिया कि इनके मुताल्लिक़ फ़ैसला कर दें। और कहा कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ को फैसल बनाते हैं कि ये जो तय कर देंगे वही कबूल होगा। उन पर यह बोझ डाला। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने सहाबा से राय ली, अंसार से राय ली, मुहाजिरीन से राय ली, अहम लोगों से पूछा, अवामुन्नास से राय ली, और उसके बाद एक दूसरे से भी पूछा, उस्मान से भी पूछा, अली से भी पूछा, अगर इस मनसब पे आपको बिठाया जाए तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक, उनकी तालीमात के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, अपने इज्तिहाद से फ़ैसले करेंगे। फजर की नमाज में सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ ऐलान करते हैं, हज़रत उस्मान के हाथ पे बैत होती है, सारे सहाबा बैत करते हैं, बैत मुनाकिद हो जाती है, अली भी बैत करते हैं। वहाँ तो इख्तियार था अली के पास। पूछा गया था, झगड़ पड़ते, अपने मनसब को हासिल करने के लिए, अपने हक को हासिल करने के लिए नाराज हो जाते, आज की तरह में वॉक आउट कर जाते, अपना धड़ा लेकर अलग खड़े हो जाते, नहीं खड़े हुए। उस्मान को अपना अमीर तस्लीम किया, उनके साथ वक्त गुजारा और मुश्किल वक्त में उस्मान के दरवाजे में खड़े हुए, उनकी हिफाजत के लिए खड़े हुए। उस्मान शहीद हो गए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली की बैत हुई, आपने पहले बैत से इनकार किया, आपके कत्ल की साजिश बनी। सहाबा ने कहा बैत कर लें, बैत हो गई। जिस तरह मुनाकिद हुई, सहाबा ने बैत कर ली, खिलाफत कायम हो गई। आपके बाद सैयदना हसन की खिलाफत कायम हुई, उन्होंने जाकर हज़रत मुआविया से सुलह कर ली। वही खिलाफत चल रही है, वही नयाबत रसूल है जो उस नबूवत से मुत्तसिल है। तो खुलाफाए राशिदीन का सिलसिला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरतीब खुद बयान फरमा दी, उसी तरतीब से चलता रहा।
एक नहीं 20 मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़लाँ जगह मैं था, अबू बकर और उमर थे, फ़लाँ जगह मैं था, अबू बकर और उमर थे। तरतीब खुद बतला रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन पर एतमाद अगर है तो इसका मतलब कि नबी पर भी एतमाद है। नबी पर एतमाद है तो फिर खुदा के इंतखाब पर भी एतमाद और खुदा पर भी एतमाद है। वरना मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम अगर नहीं है तो फिर वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। और मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जो इन सहाबा में से किसी एक को तकलीफ़ पहुँचाएगा उसने नबी अलैहिस्सलाम मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। और तकलीफ़ इससे बढ़ के क्या होगी? क्या होगी इससे बढ़ के तकलीफ़? अल्लाह हमें सहाबा पर एतमाद नसीब फरमाए, सहाबा पर एतमाद नसीब फरमाए। सहाबा सब के सब आदिल हैं, सहाबा सब के सब राशिद हैं, सहाबा सब के सब फाइज हैं, मुफलिहून हैं, कामयाब हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गया। इससे बड़ा ऐलान क्या होगा? इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? अल्लाह राज़ी होने का ऐलान करे, समझ आती है। अल्लाह फरमाते हैं कि वो भी मुझसे राज़ी है, इसकी गवाही भी मैं देता हूँ। वो भी मुझसे राज़ी है, इसकी गवाही मैं देता हूँ। और यूँ नहीं, जिब्रील को भेजा, पूछा, ए नबी, अबू बकर बैठे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, बुरा हाल है, इनसे पूछिए इस हाल में राज़ी हैं? इनसे पूछिए इस हाल में राज़ी हैं? अबू बकर ने कहा, मैं इस हाल में राज़ी हूँ। मैं कौन होता हूँ? मैं राज़ी हूँ इस हाल में। अल्लाह ने तो यूँ एक एक आदमी से रज़ा का वादा लिया, पूछा, उसका ऐलान कर दिया, तो क़यामत तक के लिए है, क़यामत तक के लिए ऐलान है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह ने भलाई का वादा कर लिया। अब जो इनसे अपने आप को अलग करेगा वो अपना फैसला खुद कर ले, खुद फैसला कर ले। क्योंकि कुरान ने कहा, मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन। सबीलुल मुमिनीन तो सहाबा का रास्ता, हम सबील मुमिनीन पे खड़े हैं, सहाबा के रास्ते पे खड़े हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी पे कायम रखें, इसी पे ज़िंदा रखें, इसी पे मौत दें, और हमारा हशर अलहिक़ना मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।